सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। कल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी किया गया जो लोअर का रिजल्ट है, उसके साथ ही साथ कट ऑफ भी जारी की गई है। हालांकि ये अभी सम्मिलित कट ऑफ है, यानी कि इसमें अभी थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी, लेकिन इसके आधार पर मुझे अभी यूपी ट्रिपल एस सी का जो जूनियर असिस्टेंट 2019 है, उसकी कट ऑफ पर एक बार चर्चा करने का फिर से मन है। तो मैं आप लोगों के साथ आज फिर से उपस्थित हूँ और मैं फिर से आज चर्चा करने वाला हूँ जूनियर असिस्टेंट 2019 की कट ऑफ पर। हालांकि कोई आवश्यकता नहीं थी, पहले भी हम लोग इस बात पे चर्चा कर चुके हैं, एक वीडियो बन चुकी थी, लेकिन मैं आज फिर दोबारा से इस पर बात करने वाला हूँ। तो ये पोस्ट थी लोअर वाली, ये जो आपके सामने कट ऑफ दिख रही है, ये लोअर की कट ऑफ है, लोअर मेंस। ठीक है, मेंस का मतलब लगभग फाइनल ही समझ लीजिएगा। दो गुना बच्चे बुलाए गए हैं। अभी इसमें थोड़ा सा उलटफेर, यानी कि 2 या 3 नंबरों का उलटफेर अभी और हो सकता है, यानी कि ये 300 तो प्लस होनी ही है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। हम जो भी एनालिसिस करेंगे जनरल के कंटेक्स्ट में करेंगे, बाकी जो अन्य लोग हैं इसी आधार पर अपनी जो कट ऑफ है उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं बाद में। ठीक है, यहाँ पर कुछ जानकारी देख लीजिएगा। 672 पोस्ट थी। ठीक है, 672 पोस्ट के लिए जो अभी कट ऑफ जारी की गई है वो है 229, सॉरी 299, यानी कि 299, और इट इज़ आउट ऑफ 400। ठीक है, 400 नंबर का पेपर था और 400 नंबर में से ये कट ऑफ आपकी रिलीज की गई है। अगर आप इसका परसेंटेज निकालें और 4 से डिवाइड करें तो 4 सत्ते 28, ठीक है, और समथिंग 4 पंजे 20, लगभग 75% आपको नज़र आएगा। और ये फाइनल परीक्षा की तरफ है, यानी कि फाइनल रिजल्ट की तरफ है। और इसमें अगर हम थोड़ा बहुत बदलाव और करें, यानी कि 2-3 नंबर और बढ़ाएं कराएं, तो लगभग 76% पर फाइनल सिलेक्शन आप प्राप्त कर सकते हैं जनरल कैटेगरी में। तो मेरा ये थोड़ा सा आप लोगों से कहना है, क्या इस बात को ज़रा सुनिएगा। 672 पोस्ट, ठीक, सेम 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, और उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ जा रही है 76%। इस बात को थोड़ा सा आप अच्छी तरीके से समझें, उसके बाद हम जूनियर असिस्टेंट 2019 पर पहुंचने वाले हैं। और इस बात का भी ध्यान रखें कि ये छोटी मोटी परीक्षा नहीं है, यूपी ट्रिपल एस सी की सबसे बड़ी, जो कि जिसमें 4200 के पे ग्रेड तक भी पोस्ट आती हैं, ये वो परीक्षा है। ठीक है, जबकि जूनियर असिस्टेंट केवल 2000 पे ग्रेड की परीक्षा है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, यानी कि इस चीज़ के लिए थोड़ी सी ज़्यादा मारामारी होनी चाहिए, ये बात सत्य है। तो चलो आगे चलते हैं और थोड़ी सी देखने की कोशिश करते हैं कि क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं इस परीक्षा में। या यहीं पर आप देख लीजिएगा। अब मान लीजिएगा जूनियर असिस्टेंट है जिसमें कि 1403 पोस्ट हैं। बात को समझने की कोशिश करना। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि जो मार्क्स हैं टोटल, वो 100 में से जारी होनी है। यहाँ पर ये देखने वाली बात है। अब मैं एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वो ये है कि जब 1403 पोस्ट यहाँ पर हैं, तो बच्चे जो मेरिट को 76, 78, यानी कि 78% तक भी वो लेकर के चले गए हैं। तो ये बात थोड़ी सी मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है। इसी वजह से मैं आप लोगों के सामने ये चीज़ लेकर के आया हूँ। एक ऐसा परीक्षा जिसमें केवल रिटर्न एग्जाम है, ठीक है, और ठीक ठाक लोग इसमें बैठे थे, और आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो कट ऑफ हुई है वो 76% गई है, जबकि पोस्ट थी 672। तो हम कैसे यहाँ पे मान लें कि जो हमारी क्या बोलते हैं जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा है, इसमें आप 76 से 78% तक मेरिट लेकर के जा सकते हैं, जबकि सेम बात इसमें भी 1/4 की निगेटिव मार्किंग चली है। ठीक है, ये भी आपको पता होगा। प्लस इसमें स्किल टेस्ट भी था, वो भी साथ में रहा है। एकेडमिक मार्क्स जुड़ने हैं, वो भी रहा है। तो मैं अपनी समझ से आपको अश्योर करना चाहता हूँ और ये बताने की कोशिश करना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब में अब भी एक ट्रेंड आप देखिएगा। यहाँ पे वैसे तो ये 400 नंबर का था, 200 और प्लस 200। यहाँ पे थोड़ी सी बात देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जगह है, इस वजह से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। पहले ट्रेंड क्या था कि जब भी यूपी ट्रिपल एस सी की परीक्षाएं होती थी, तो जब निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी तब आपको 75% सेव करने होते थे, नो निगेटिव मार्किंग। ठीक, और जब आपको फाइनल सिलेक्शन लेना होता था तो ये जो कट ऑफ है ऊपर भी जा सकती थी, मतलब हो जाती थी। अब क्या ट्रेंड है, जब निगेटिव मार्किंग है
तो 70% सिलेक्शन के लिए, मतलब प्री सिलेक्शन के लिए, और अगर फाइनल आपको करना है तो 75% आपके लिए अभी मुझे लगता है कि फुल सेफ है। ये अभी का ट्रेंड है और इस ट्रेंड को आप नकार नहीं सकते। ठीक, यहाँ पे आप देखिएगा, जब इसमें आपका स्टेज 1 एग्जाम हुआ था लोअर में, आप उसको भी देखिएगा। लोअर में 1/4 की निगेटिव मार्किंग की थी और 300 का पेपर था और मेरिट गई थी 206 यूआर कैटेगरी में। तो आप देख सकते हैं सीधे सीधे 3 सत्ते 21, मतलब 70% से भी कम, लेस देन 70%। तो 70% से कम पे ये काम आपका हो गया था। इसी चीज़ को आप देखें JA 2019 वाली परीक्षा को। इसमें आपने 65 नंबर का पेपर था और जो कट ऑफ गई है 42.23 यूआर कैटेगरी में, जो कि बैठती है लगभग 65%। तो आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जिन लोगों ने परीक्षाओं को दिया है कि भाई अभी इतना डिफरेंस नहीं हो सकता कि आप इस चीज़ को 78% तक लेकर के चले जाएं। तो काफ़ी लोग इसको बहुत आगे तक खींच करके लेके जा रहे हैं, जबकि मेरी समझ से ये जो आपका कट ऑफ है ये ज़्यादा वेरी नहीं करना चाहिए। और मैं फाइनली आपको बता रहा हूँ कि जो फाइनली JA 2019 का कट ऑफ है मेरे हिसाब से यूआर कैटेगरी में, वो अभी भी पुराने की तरीके से हम लोग चल रहे हैं 73+-1। ठीक है, ये यूआर कैटेगरी के लिए अभी भी। तो मैं हालांकि इस बात को तो नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ को पूरी तरीके से एक्सेप्ट ही करें, लेकिन अभी मेरा मन जिस बात के लिए किया आप लोगों से चर्चा करने में, वो मैंने आपसे बात किया। और अगर आपको ये बात प्रॉपर ही समझ में आती है तो आप इस चीज़ को समझें और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करना। और जो ट्रेंड चल रहा है अभी वो यही ट्रेंड है कि भाई आपके युवा जो सिलेक्शन लेना है, अगर आपका निगेटिव मार्किंग जुड़ा हुआ है तो 75% आपके लिए बहुत ज़्यादा सेफ स्कोर होगा। ठीक है, तो 75% प्लस, 75 से ऊपर को जो भी आप कहें 76, 77, ये सब सेफ हैं। अब UP SSS जो लेखपाल है, तो लेखपाल में अभी क्या है कि शुरुआत में तो आपका उन लोगों के लिए कट ऑफ होना है जो कि प्री एग्जाम देंगे, वो सॉरी ये अभी रिटर्न एग्जाम देंगे। ठीक है, फाइनल कट ऑफ तो उसके बाद आएगा। तो अभी जैसे ये डिक्लेयर करेंगे हो सकता है कि 50% से ऊपर वालों को अलाउ करें। ठीक है, सामान्य तो बात यही लग रही है कि 50% से ऊपर वालों को ये अलाउ करेंगे। और अलाउ करते हैं तो फाइनली अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप मेरे हिसाब से, क्योंकि वैकेंसी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है, तो किसी भी एंगल से 70% से कम आपके नहीं होने चाहिए। ठीक है, 70% आप प्लस करें और दैट विल बी फुल सेफ स्कोर, फुल सेफ स्कोर। तो मुझे लगता है कि इतना स्कोर करने के लिए आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आगे करते भी रहेंगे। और आज के रिजल्ट से या पिछला जो रिजल्ट हुआ है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि यही चीज़ प्रोबेबल है। अब आप कहेंगे कि जो बाकी लोग हैं उनका हम लोग कैसे क्लासीफाई करेंगे कि वो लोग कितने तक वैरी कर सकते हैं। यूआर कैटेगरी के अलावा जो लोग रह गए हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ, एक बार कट ऑफ दोबारा से देख लीजिएगा सभी की। यूआर कैटेगरी में तो मैं बता ही चुका 73+-1। ओबीसी को अगर हम देखें तो एक थोड़ा सा नीचे लेंगे +-1। यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली और है कि इसी के आसपास आपकी गर्ल्स की भी नज़र आ सकती है, लेकिन एससी की अगर हम यहाँ पर देखें तो एससी की जो कट ऑफ नज़र आती है वो 70+-1 के आसपास नज़र आती है। और जो गर्ल्स हैं या महिला वर्ग है उनके लिए ये भी 72 के आसपास, 72+-1 के आसपास देखने को मिल सकती है। ठीक, इसके अलावा जो भी लोग बच रहे हैं इधर से उधर, जो जिसमें DFF हैं या फिर हमारे दिव्यांग भाई हैं या फिर अन्य लोग हैं, उनके लिए मैं यहाँ पर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि बहुत वेरिएशन रहता है उनकी पोस्ट में। तो वो लोग कृपया करके अपने हिसाब से थोड़ा अनुमान लगाएं और उसको समझें, क्योंकि मुझे उसके बारे में थोड़ा सा उतना ज़्यादा अनुमान है नहीं और इसी वजह से मैं ये चीज़ कहने से थोड़ा सा कतरा रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलेगी कैटेगरी इस बार EWS। तो EWS में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि EWS 70+ वाले सेफ ही होने चाहिए। ठीक है, तो
बाकी जिसके जितने भी हैं, ये मोटा मोटा अनुमान है जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है दोबारा से, और जो भी आपको उचित लगे वैसा आप मान सकते हैं या कर सकते हैं, लेकिन किसी भी हद तक आप इस चीज़ को बढ़ाइएगा मत, और जैसा भी होगा जल्द ही रिजल्ट देखने को मिलेगा, हम उस चीज़ को समझ लेंगे। चलिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।